If you're buying your first property in Gurgaon, then this video is definitely for you. देखिए, अगर आप उनमें से हैं जो काफ़ी टाइम से तलाश कर रहे हैं कि यार गुड़गांव में मैं कोई प्रॉपर्टी बाई कर लूं, बट फिर भी प्रॉपर्टी बाई नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न बीइंग क्या होता है कि आपका एक माइंडसेट, आपने कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी हैं जो मार्केट डिलीवर नहीं कर पाती। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है और उस बजट के आसपास क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर भी। जैसा आपने एक रीसेंट न्यूज़ भी सुना होगा जो आई थी कि 2 करोड़ में देयर वाज अ फैमिली जो काफ़ी मेहनत की, जिन्होंने गुड़गांव में काफ़ी घूमे, काफ़ी अपनी स्टडी भी की, बट वो प्रॉपर्टी बाई नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि गुड़गांव की मार्केट में 2 करोड़ का घर नहीं है, घर है। हाई राइज में भी मिलेगा आपको, लो राइज में भी मिल जाएगा। बट होता क्या है कि जो आप अपनी प्रॉपर्टी से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे ऐसा लेविश अपार्टमेंट मिल जाए या इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, इस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोजेक्ट मिल जाए, वो नहीं होता। मार्केट में जो अवेलेबल है उन्हीं में से आपको चूज करना पड़ेगा। ईदर यू कैन चूज फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस और यू कैन इंक्रीज योर बजट, सिंपल इज दैट। तो डेफिनेट सी बात है, देखिए कि बजट ऐसा नहीं है कि भाई 1 करोड़ वाला बंदा 4 करोड़ कर ले। हर किसी की अपनी एक अर्निंग है, हर किसी की अपनी एक सेविंग है, उसी हिसाब से वो प्रॉपर्टी बाय करेगा। तो आप कर क्या सकते हैं कि अपना जो भी आपका बजट आपने ले लिया उसमें थोड़ा मोड़ा आप स्ट्रेच कर लेंगे। चलो कोई 5% स्ट्रेच कर ले, कोई 10% कर ले, बट कोई 2 करोड़ वाला 4 नहीं करने वाला और 4 वाला 8 नहीं करने वाला। तो आपको 2 करोड़ में 2 करोड़ के ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो वो माइंडसेट जब आपका हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। और लेटर ऑन आप वो रिग्रेट वाले उनमें नहीं रहेंगे कि जो 4 साल बाद सोचते हैं, अरे यार गुड़गांव में देखा तो मैंने भी था बट मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी प्रॉपर्टी से, कुछ कोई ब्रांड मिल जाए, कुछ ये मिल जाए। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और दूसरी एक ये भी है कि मैंने एक वीडियो डाला था करीब 2-3 दिन पहले, उसमें हमें काफ़ी सारी कॉल्स आई जिसमें 1.5 करोड़ में 3 बेडरूम एक अंडर डेवलप प्रोजेक्ट था जो कि अभी अपनी शुरुआत के फेज़ में है। उस पर काफ़ी सारी कॉल्स हैं, उन सबके कंसर्न्स ऑलमोस्ट सेम थे जो हम पिछले कुछ टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें ये जो भी होम बायर्स हैं इनकी सोच को एक हम क्लियरिटी दे पाएँ और अगर कुछ मदद हो पाए तो डेफिनेटली कल को उनको लगा कि ठीक है, मैंने एक सही टाइम पे सही कॉल ली और अपने लिए मैंने एक अपार्टमेंट गुड़गांव में बाई कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक, डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ऐसे क्या क्या रीजंस हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप देख के या स्टडी करके या अपने माइंडसेट को ट्यून करके अपने लिए आप गुड़गांव में एक पहली प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली इसके अंदर में आती है, ज़्यादातर जो भी होम बायर्स हैं वो हमेशा चाहते हैं कि यार मुझे एक बड़ा ना कोई रिनोन ब्रांड मिल जाए, एक अच्छा ए ग्रेड डेवलपर मिल जाए। अब देखिए ये कुछ ऐसा ही है कि आप जब मार्केट में अपने लिए जूते भी खरीदने जाओगे ना, तो आपको अगर एडिडास के जूते लेने हैं और आप सोचो कि मुझे 1000 रुपये में मिल जाए, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। कोई भी ब्रांड है अपने ब्रांड की आपसे प्रीमियम लेगा ही लेगा। यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि कोई बड़ा ब्रांड, कोई भी ए ग्रेड लिस्टर जो भी कोई प्रोडक्ट लेके आएगा उसको भी प्रॉफिट कमाना है। और जो प्राइसिंग, जो बजट आप लेके चल रहे हैं, खासकर 1.5 से 2 करोड़ की रेंज की मैं आज बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इसी देखिए मैक्सिमम होम बायर्स क्या होते हैं, इसी में जिनकी पहली प्रॉपर्टी होती है इसी बजट के आसपास वो घर ढूंढते हैं। तो आप सोचे कि मुझे एक ए ग्रेड बिल्डर, टॉप ऑफ द लाइन बिल्डर मुझे इस बजट में आज की डेट में गुड़गांव की मार्केट में मुझे घर दे दे, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब ज्यादातर लोग जब किसी बिल्डर का नाम सुनते हैं, ब्रांड का नाम सुनते हैं, तो बोलते हैं यार ये तो इसने कुछ बनाया नहीं है, इसको मैं जानता ही नहीं हूं। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखिए आपकी पहली प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारे बिल्डर्स को जानते हैं। बट आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी ये है कि जो भी बिल्डर है आप एक ओपन माइंडसेट के साथ में जाइए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या उसने बनाया हुआ है, क्या उसका इंटेंट है, क्या वो बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। आई थिंक एक फेयर एक्सपेक्टेशन ये है, एक अच्छी वर्किंग ये बोलती है, रादर कि बोलो नहीं यार नया बिल्डर है या इसने गुड़गांव की मार्केट में काम नहीं किया है या इसने कुछ और बनाया है। तो वो होता नहीं कि ज़्यादातर लोग, जैसे आजकल मैं एक बड़ी स्टूपिड सी स्टेटमेंट सुनता हूँ, आई डोंट नो, आई शुड नॉट से दिस, बट ये है कि एक बड़े बढ़िया बिल्डर हैं जो कि लिस्टेड बिल्डर हैं, पहले अफोर्डेबल में काम करते थे और अब वो लग्जरी में आ गए हैं। तो काफ़ी सारे बायर्स हैं हमारे, काफ़ी सारे क्लाइंट हैं, तो बोलते नहीं यार ये तो पहले अफोर्डेबल में था, अब लग्जरी कैसे बनाएगा। तो लग्जरी किसी का कॉपीराइट नहीं है कि लग्जरी सिर्फ कोई पर्टिकुलर बिल्डर ही बना सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी सोच क्लियर करनी पड़ेगी। लग्जरी ये नहीं कि कोई एक बंदा बना सकता दूसरा नहीं बना सकता।
लग्जरी बनाने के लिए इंटेंट होना चाहिए, आपके पास बढ़िया लैंड होना चाहिए, आपकी सोच साफ होनी चाहिए, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, दैट्स इट। तो सेम गोज हेयर आल्सो कि अगर कोई और बिल्डर काम कर रहा है, वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि उस बिल्डर का इंटेंट है, कुछ बनाया है नहीं बनाया, ये आप देखिए। और आपको लगता है कि ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी वर्किंग को वो ठीक है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है, तो यू कैन प्रोसीड विद द ट्रांजेक्शन। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंज की। दूसरा चैलेंज जो आता है वो आता है लोकेशन का। ज्यादातर लोग जो भी बोलते हैं यार लोकेशन, मेरा बजट तो 1.5 करोड़ है या 2 करोड़ है, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए गोल्फ कोर्स रोड पे, या मुझे प्रॉपर्टी चाहिए द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर बिल्कुल, या मुझे चाहिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर में। तो देखिए, आपको ये चीज़ अगेन समझनी पड़ेगी कि ये जो जो लोकेशन के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारी लोकेशन पे लैंड की वैल्यू क्या है। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सोसाइटी आप कहीं डेवलप करेंगे तो लैंड पे ही डेवलप होनी है, लैंड के ऊपर डेवलप होनी है, तो लैंड की वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी। अब ये जो लोकेशन है, इनके अंदर में अगर मैं लैंड खरीदने की बात करता हूँ, डेवलपर लैंड खरीदता है तो 50 से 60 करोड़ रुपए की 1 एकड़ की लैंड की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जो आप देंगे तो आप उस पर 10 से 12 हजार रुपए की प्रॉपर्टी आज की डेट में बना के कुछ नहीं बचाने वाले, और कोई बिल्डर इस तरीके की प्राइसिंग वहां पे लेके आने वाला भी नहीं है। बिल्डर को भी अपने प्रॉफिट कमाने, उसको अपना मार्जिन रखना है। सो ये भी चीज आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि जो लोकेशन आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं, मुझे तो दिल्ली के सबसे पास चाहिए जी, मुझे तो ये सबसे प्रीमियम सेक्टर में चाहिए जी, तो वो चीज नहीं मिलने वाली। आपको जो चीज मिलेगी, आप ये देखें कि वो लोकेशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के कितना पास है। ठीक है, आप चाहते हैं कि दिल्ली के 0 किलोमीटर में मुझे कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, 0 पे नहीं मिल रही, 2 किलोमीटर में मिलती है, वहां ले लीजिए, 4 पे मिलती है, वहां ले लीजिए। भाई 0 पे नहीं मिलती, दैट डजंट मीन ना कि ठीक है आप प्रॉपर्टी ना ले तो फिर ठीक है, फिर तो लेटर ऑन यू कैन रिग्रेट कि ठीक है यार तब प्रॉपर्टी ले नहीं पाया क्योंकि मेरी बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी। तो फिर आप उस तरीके से सोचने के लिए बिल्कुल सही हो एकदम। बट यस, आपको लेना है तो आपको ये देखना, 0 नहीं मिलती तो 2 किलोमीटर वाले ले लो। भाई मानेसर जाने से बढ़िया या सोहना जाने से बढ़िया यही कि गुड़गांव में जहां भी मिलती है, आप अपनी वर्किंग के हिसाब से देखिए कितनी पास आपको मिलती है, और वो अगर कहीं ना कहीं सूट करती है तो जस्ट गो फॉर द ट्रांजैक्शन। आप सबसे ये देखिए कि वहाँ की अप्रोच कैसी है, सेक्टर कैसा है, आजू बाजू में इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम अच्छा है, आजू बाजू में स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, मार्केट आसपास में है, ठीक है, गुड, यू कैन प्रोसीड। ठीक है, आप उसमें जाइए। आई थिंक लेटर ऑन यू विल फील कि ठीक है आपने एक अच्छी कॉल ली है। तीसरी एक और जो जरूरी चीज आती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरी चीज इसके अंदर में आती है कनेक्टिविटी, या इसको आप बोल सकते हो रोड विड्थ आल्सो। तो अभी हमारे कुछ क्लाइंट आए, उनको काफी हमने प्रॉपर्टी दिखाई। अब उनके जो कंसर्न थे वो मैं बताता हूँ। ये रोड जी ये तो 24 मीटर ही है, तो आपको जी 60 मीटर चाहिए, 60 मीटर पे तो जी 18,000 रुपये का रेट आता है, वो ले लो। 18,000 का रेट भी नहीं देना, प्रॉपर्टी भी उनको 60 मीटर रोड पे चाहिए, 120 मीटर पे चाहिए, तो ये नहीं होने वाला। अगर आप 10 से 12 हजार रुपए की चीज देख रहे हो तो यू हैव टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ क्लियरिटी, ये इसी तरीके की कनेक्टिविटी के साथ मिलने वाली है। अनफेयर एक्सपेक्टेशन लेके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो ये कनेक्टिविटी वाला जरूरी है कि देखिए, अगर रोड बना हुआ है, प्रॉपर रोड है, अच्छी अप्रोच है, आपको आपके प्रोजेक्ट तक जो लेके जाती है, इट्स फाइन, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि रोड बना ही ना हो, आप किसी कच्चे रोड में से निकल के जा रहे हो या कोई लीज लैंड में से जा रहे हो, तो उस तरीके की डेवलपमेंट आप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको दिखता है कि प्रॉपर्टी कनेक्टेड है साफ सुथरे रोड से, और रोड की विड्थ एनफ है, ऑलरेडी वहां पर ठीक ठाक मूवमेंट है, अच्छा खासा रोज का आना जाना लगा रहता है, तो आई थिंक आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। या ये नहीं कि भाई ठीक है मुझे तो 100 मीटर रोड पे होगी तो ही लूंगा मैं, तो ये भी एक बड़ी बोटलनेक है। तो ये चीजें, आई थिंक ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको एकदम आपकी सोच को क्लियर रखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगी व्हाइल बाइंग द प्रॉपर्टी। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर वैसे बात करें तो ठीक है, आधे लोग बोलते हैं इसमें ये फैसिलिटी कम है, क्लब छोटा है, तो फैसिलिटीज चाहिए, क्लब चाहिए, तो जी 20,000 रुपये स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ले लो, 25,000 रुपये स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ले लो, ऑब्वियसली आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, रोड की विड्थ भी अच्छी मिलेगी, सेक्टर भी प्रीमियम मिलेगा और बिल्डर भी अच्छा मिलेगा। तो आपका जो बजट है
उसके अंदर में ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। आपको साफ सुथरा रोड अगर मिलता है जो कि आपको आपके प्रोजेक्ट तक लेके जाता है, अच्छा इकोसिस्टम है आपके प्रोजेक्ट के आसपास में, और एक ऐसा बिल्डर है जिसका इंटेंट अच्छा है, जो प्रॉपर्टी बना के दे सकता है, कुछ प्रोजेक्ट उसने बना के दे रखे हैं, तो आई थिंक आपको अच्छा रीज़न मिलता है कि आप वो प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, रादर देन कि आप वेट करते रहें। वेट करने से कोई भी प्राइस नीचे नहीं आने वाला, और लेटर ऑन आप सिर्फ सोचेंगे कि अगर मैं उस टाइम पे कॉल ले लेता तो आज मेरा भी गुड़गांव में एक घर होता। आपकी न्यूज़ नहीं बनेगी जैसे अभी एक रिसेंट न्यूज़ बनी थी कि 2 करोड़ का बजट लेके एक फैमिली घूम रही थी और दे वर नॉट एबल टू बाई द प्रॉपर्टी। सो ये कुछ व्यूज़ थे मेरे। होपफुली जो भी लोग फर्स्ट टाइम होम बाइंग करते हैं या कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ मदद करेंगे प्रॉपर्टी बाई करते हुए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने व्यूज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।